Hello everyone, welcome to PW Pharma. My name is Pankaj Dagar, your pharma mentor. यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन की तरफ से 560 फार्मासिस्ट की पोस्ट अनाउंस हुई है। एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या है, फीस कितनी देनी होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो कंप्लीट देखना और डायरेक्टली मैं आपको लेकर चलता हूं वेबसाइट पर upSSC.gov.in। वहीं पर आपको सारी इंफॉर्मेशन भी मिलेंगी और वहीं पर आप फॉर्म भी फिल कर पाओगे। ये हमारी UPSSC की वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आप नोटिस बोर्ड में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये आपके फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन है। इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक पीडीएफ खुलेगी। इस पीडीएफ में आप देख पा रहे हो कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा वो हो जाएगा आपका 9 मार्च से। ये 28 फरवरी को ये रिलीज हुआ था नोटिफिकेशन, जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो 9 मार्च से। तब तक आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके रखना। देन 29 मार्च जो है वो लास्ट डेट होने वाली है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, राइट। और करेक्शन विंडो जो है वो 5 अप्रैल के बाद नहीं काम करेगी, राइट। ये इंफॉर्मेशन है आपके कि एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होगा, 9 मार्च को। लास्ट डेट क्या है, 29 मार्च। करेक्शन विंडो का लास्ट डेट क्या है, 5 मार्च। 29 मार्च के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो, ना ही आप फीस जमा कर सकते हो, राइट। चलिए आगे चल लेते हैं। यहाँ पे क्राइटेरिया की बात करेंगे। क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो जिन स्टूडेंट्स ने पीईटी 2025 क्वालिफाई किया था, यानी कि वो शॉर्टलिस्ट हुए थे, वही स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं, वही इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये पहली क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि जो डी फार्म स्टूडेंट्स हैं और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है अपने स्टेट से, वही इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि दो क्राइटेरिया है। पहले तो आप डी फार्म स्टूडेंट्स होने चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, और उसके बाद आप पीईटी 2025 में शॉर्ट लिस्टेड होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हो यूपी ट्रिपल एससी 560 पोस्ट के लिए, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करोगे। 9 मार्च से ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये आप upSSC.gov.in की वेबसाइट पर ही फिल कर सकते हो। वहां पर फिल करने के बाद आपको जो जो रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो आपका फोटो हो, चाहे वो आपके सिग्नेचर हो, या जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप फिल करोगे। देन जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका फीस जमा करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा, देन उसका आप प्रिंट ले लोगे। प्रिंट लेना बहुत जरूरी है आपके लिए। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आपके पास होना चाहिए, लेकिन जितना भी प्रोसेस होगा वो सब का सब प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा, राइट। इसकी जो फीस रहने वाली है वो फीस है 25 रुपए। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी फीस सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए ही रहेगी, राइट। फीस जमा करने के बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले लिया। प्रिंट होने के बाद अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करूं, तो अगर आप 18 साल से 40 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं नंबर ऑफ पोस्ट की, नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो टोटल है 560। उनका अगर डिवीजन की बात करूं तो 224 पोस्ट है आपकी, जो कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा एससी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए 118 पोस्ट है। एसटी से जो बिलोंग करते हैं कैंडिडेट, उनके लिए 11 पोस्ट है। उसके अलावा ओबीसी के लिए 151 और ईडब्ल्यूएस के लिए है 56। ये टोटल पोस्ट जो है वो है 560। स्थाई व अस्थाई दोनों के लिए पोस्ट एलिजिबल है। उसके अलावा अगर आप अस्थाई कैटेगरी से हो तो आपके लिए ये डिवीजन नहीं एप्लीकेबल होगा, आप जनरल कैटेगरी के लिए ही यहाँ पर फाइट करोगे। देन इसकी अगर मैं बात करूंगा, लेवल 5 रहने वाला है और यहाँ पर जो ग्रेड पे है वो 2800 का रहने वाला है। आपकी जो मिनिमम सैलरी होगी दैट विल बी फ्रॉम 5000 टू 200, और देन हाईएस्ट जो होगी, जो मैक्सिमम होगी, वो होगी 20,200 रुपए, राइट। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे जो लाइक दिव्यांगजन जो होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर क्राइटेरिया है। उनके लिए क्राइटेरिया देख सकते हैं यहाँ पे कि जो अगर सर्विस कमीशन से अगर कोई है तो वहां पर 11 उसके लिए पोस्ट है। तो अलग अलग यहाँ पर उन क्राइटेरिया दे रखा है। देन अगर मैं आगे बात करूं, इंपॉर्टेंट दैट इज योर कि यहाँ पर एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, हमारे एग्जाम का ये पैटर्न दिया हुआ है यहाँ पे। अगर चलो मैं इसको आगे लेके चलता हूँ, आगे यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, ऊपर हिंदी में भी दिया हुआ है। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो ऊपर से पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न यहाँ दिया हुआ है। एग्जाम पैटर्न इस तरीके से है आपका कि आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं वो रहने वाले 100। यहाँ पर मार्क्स रहने वाले 100, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 100, हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स होंगे 100 हो जाएंगे। ये आपको 2 घंटे के अंदर यानी कि 120 मिनट्स के अंदर आपको इसको कंप्लीट करना है। आपकी जो सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज होगी, यानी फार्मेसी की जो नॉलेज होगी, उसके आपके पास 65 क्वेश्चन होंगे।
देन उसके अलावा आपको कंप्यूटर की नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज, ये सारी उसके 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी 15 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। देन जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उसके लिए भी आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे, यानी कि आपको यूपी के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब इनके सब्जेक्ट रिलेटेड इन्होंने सिलेबस भी दे रखा है। सिलेबस की अगर हम बात करें, फार्मास्यूटिक्स में एसिड, बेस, बफर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जीआईटी एजेंट्स, टॉपिकल एजेंट्स, एंटीमाइक्रोबियल्स, ये सारे यहाँ पे दे रखे हैं। फार्माकोग्नोसी इंपॉर्टेंट है, फार्मास्यूटिक्स के टॉपिक दे रखे हैं यहाँ पे, देन बायोकेमिस्ट्री के, देन हैप के, देन उसके अलावा मतलब यानी कि पूरा डिप्लोमा का सिलेबस है जो डी फार्म स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अपने, उसमें वही सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें, पूरा का पूरा वही सिलेबस है डी फार्म का ही। देन कंप्यूटर नॉलेज के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ सिलेबस की आपको हिस्ट्री बतानी है, इंट्रोडक्शन और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर बताना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के बारे में और वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। देन आपको कल्चर, आर्ट, ये सारी चीजें होती है, क्लाइमेट, सॉइल, फॉरेस्ट, आर्किटेक्ट, इन उत्तर प्रदेश के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। यानी कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से 560 पोस्ट के लिए वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, वो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिन्होंने डी फार्म कर रखा है, वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं और दे आर शॉर्टलिस्टेड इन पीईटी 2025 एग्जाम। अगर आपने पीईटी 2025 एग्जाम में आप शॉर्टलिस्टेड नहीं है, दैट मीन्स कि आप ये फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में, आई होप आप अपना फॉर्म फिल आराम से कर पाएंगे। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप upSSC.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हो इस पीडीएफ के अंदर। सो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।